पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दाफेन और प्रिंसेस जो थे वहाँ से ब्लैक मार्केट के अंदर आ चुके थे। यहाँ पे आने के बाद उन्हें काफी ज्यादा कमाल की चीजें मिली थी। वहीं पे एक जासूस बंदा भी था तो जिससे प्रिंसेस को जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो बंदा गलत जानकारी देता है तो दाफेन उसको सबक सिखा देता है, जिस वजह से उस बंदे के बाकी सारे साथी आ चुके थे। वहाँ पे आने के बाद दाफेन के ऊपर हमला स्टार्ट कर देते हैं तो दाफेन प्रिंसेस को बचाते हुए वहाँ से भागने लगता है ताकि कि प्रिंसेस को चोट ना लगे। वह अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे लोगों को मार गिराता है। वो बहुत ही मारता है सबको और इतना मारता है कि उन सभी की हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद यहाँ से नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट होता है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जब दाफेन वापस से प्रिंसेस के पास आया था तो वो ढूंढ रहा होता है कि मेरा चिकन कहाँ चला गया। बड़ा बदमाश है वो चिकन। वो इधर उधर जाके घुस जाता है तो सामने चिकन दिखाई देता है तो बाकी के जो आसपास के चिकन होते हैं उनके साथ बातें कर रहा था। वो उनको अपनी तारीफ करके बता रहा होता है कि मैं तो इतना ज्यादा कमाल का हूँ ताकि कि गली मोहल्ले के चिकन में उनका नाम चलता रहे और उसका नाम सुन के सभी लोग डर जाएं। इसलिए वो अपनी तारीफ बटोरने का काम कर रहा था। यह देख के दाफेन कहता है ये तो कभी भी नहीं सुधरने वाला। इसके बाद वह वहाँ से अपना प्रैक्टिस करने के लिए चला जाता है ताकि ब्लैक मार्केट के अंदर जो उसने टाइगर वाली टेक्निक खरीदी थी उसको वो प्रैक्टिस कर सके। दाफेन वहीं पर अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था, जिसे देखकर जूडी जो थी वो प्रिंसेस के पास आती है और उनसे कहती है प्रिंसेस क्या हमने कुछ अच्छी चीज खरीदी ब्लैक मार्केट के अंदर जाने के बाद, या फिर आपको और बाकियों को खाली हाथ वहाँ से आना पड़ा। तो प्रिंसेस कहती है हाँ मैंने खरीदी है ना, लेकिन हमारे लिए नहीं बल्कि दाफेन के लिए। दाफेन को मैंने कुछ अच्छी टेक्निक दिला दी है, अगर वो पावरफुल बनता है तो हमारे काम ही आएगा, क्योंकि न जाने जॉन लॉन्ग और बाकी सारे हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ जाएं। इसीलिए हमें तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी। मैंने एक छोटा सा प्लान बनाया है कि हम यहाँ से सैंगयान सिटी की तरफ जाएंगे ताकि वहाँ जाने के बाद जितने भी दुश्मन हैं उन सब का सफाया कर सके, जो त्यों लॉन्ग था और जो हमारा एल्डर था और वो बाकी सारे। और अगर हम यहाँ पे रहते हैं तो मिलकर अटैक करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से हमारा सफर बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जूडी कहती है कि अगर हमने ऐसा किया ना तो हम तो समझे कि दुश्मन के इलाके में ही घुस रहे हैं, क्योंकि सैंगयांग जो सिटी है वहीं पर तो हमारे सारे दुश्मन रहा करते हैं। अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो बड़ी आसानी से हमारे ऊपर हमला करके हमें मार डालेंगे। तो प्रिंसेस कहती है देखो कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हर दिन सुबह उठना और न जाने इंतजार में बैठ कि कब और कौन और कहां से आ जाए हमारे ऊपर हमला करने के लिए, ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। इसलिए मैंने डिसाइड किया है हम सीधा दुश्मन के इलाके में घुसेंगे और वहीं पर जाकर सबको मार देंगे। रोज रोज के टेंशन से अच्छा है कि एक ही बार में टेंशन खत्म हो जाए। इसके बाद ना रहेंगे हमारे दुश्मन और ना लेनी पड़ेगी हमें टेंशन। तो इसके बाद जूडी कह रही थी लेकिन फिर भी अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमारे पास कोई सा तरीका है जिसकी मदद से हम सारे के सारे दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि हम सारे दुश्मनों का एक साथ मुकाबला करें। तो प्रिंसेस कहती है देखो तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरे पास एक सीक्रेट तरह का वेपन है, तो मेरे ख्याल से ये हमारे काम आएगा। हम उस वेपन की मदद से हम हमारे दुश्मनों का मुकाबला कर पाएंगे। तो वो सारी चीजें तुम मुझ पर छोड़ दो। जो सुनकर जूडी हैरान हो जाती है कि प्रिंसेस को आज तो बड़ा ही कॉन्फिडेंस है। अब लगता है हम अपने दुश्मनों का खात्मा बहुत ही जल्दी करने वाले हैं। तो वहीं दाफेन जो था वो अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है। उसने कल्टीवेशन करने के दौरान उसने टाइगर वाली टेक्निक को सीखना शुरू कर दिया था। जैसे ही वह सीख रहा होता है वहाँ पर वो टाइगर की स्पिरिट फॉर्म में पहुँच जाती है, जिसकी पावर जैसे जैसे दाफेन के अंदर जा रही थी उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं। वो पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी जिसको कि दाफेन हैंडल तक नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी फटकर खत्म हो जाएगा, लेकिन दाफेन अभी भी अपनी हिम्मत को बांधे हुए बहुत ही कोशिश करता है और काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार टाइगर स्पिरिट वाली टेक्निक कल्टीवेट कर लिया था। इसके बाद उसके पास वो टाइगर वाली टेक्निक आ चुकी थी, जिसकी मदद से वो आगे किसी के भी साथ फाइट कर सकता है। दाफेन के हाथ के ऊपर एक कड़ा आके लग चुका था। उस कड़े के अंदर है टाइगर स्पिरिट टेक्निक। जब भी दाफेन उसे इस्तेमाल करना चाहे उस टाइगर स्पिरिट को बाहर निकालते हुए अटैक कर सकता है, जो अटैक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि उस अटैक में दाफेन के साथ साथ टाइगर स्पिरिट की भी पावर होगी। इसके बाद दाफेन वहाँ से प्रिंसेस और जूडी के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि अब हमारा आगे का क्या प्लान है, हमें यहाँ से कहाँ चलना चाहिए, क्या आपको कुछ आइडिया है क्या? तो जूडी कहती है दाफेन से हाँ हमने तो यहाँ पे प्लान बनाया है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन मैं तुम्हें एक ऑप्शन देती हूँ, तुम जरा सोचो और मुझे बताओ कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। अगर तुम्हारा दिमाग चलता होगा तो तुम
हमें बता दोगे। अगर तुमने बता दिया कि हम यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं तो मैं मान लूंगी कि मैं बेवकूफ हूँ। तो मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं परेशान करूंगी। तो बताओ बताओ, जल्दी बताओ, चुप क्यों खड़े हो? मैं भी तो देखूं तुम्हारा दिमाग कितना ज्यादा चलता है। अच्छा, तो तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम बेवकूफ हो। तुम कह रही हो कि अगर मैंने जवाब दे दिया तो तुम मान लोगी कि तुम बेवकूफ हो। तो फिर ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम चंगयान सिटी की तरफ जा रहे होंगे ताकि एक साथ दुश्मन के इलाके में घुसकर उन सभी का खात्मा कर सके। क्यों, सच कर रहा हूँ ना मैं? जो सुनकर जूडी का तो मुंह ही बन गया था कि आखिरकार इसको कैसे पता चल गया कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। क्या इसने चुपचाप हमारी बातें सुन ली थी या फिर इसके पास जो दिमाग है वो कुछ ज्यादा ही चलता है? तो प्रिंसेस कहती है, दाफिन तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, हम वहीं पर जा रहे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सी तैयारी करके जाना होगा। तो फिर दाफिन कहता, क्या आपको डर लग रहा है कि मैं अपने दुश्मनों का मुकाबला नहीं कर सकता? ऐसी बात नहीं है, मेरे सामने जो भी आ जाएगा मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा उससे फाइट करने में। वैसे आप मुझे कुछ बताएंगी चंगयान सिटी के बारे में, क्योंकि इससे पहले मैंने उस सिटी के बारे में कभी नहीं सुना था। वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं और वहाँ का इलाका कैसा है? तो प्रिंसेस जो होती है उसको बता रही होती है। वो कहती है, हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर ही ये चंगयान सिटी है। इस सिटी को आज से करीब 1000 साल पहले जनरल नाम के एक इमोर्टल ने ढूंढा था। उसके बाद उसी ने अपनी इमोर्टिलिटी के पावर इस्तेमाल करते हुए चंगयान सिटी को बनाया था। इसके बाद वह वहाँ से हेवन में चला गया। उसके बाद उसके बेटे ने चंगयान सिटी की जिम्मेदारी उठाई और अब यहाँ पे जनरेशन बीच में ही है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर चंगयान सिटी में एक मास्टर को पूरे सिटी की जिम्मेदारी दी जाती है। एक मास्टर पूरी सिटी को चलाता है। वो मर जाता है तो उसके बाद दूसरा मास्टर आता है उस सिटी को चलाने के लिए। अब तक टोटल 8 मास्टर वहां आकर और बदले जा चुके हैं। इससे पहले के जो मास्टर थे उससे हमें कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि वो लोग अच्छे इंसान थे। लेकिन अभी का जो मास्टर है चंगयान सिटी का, वो बहुत ही बुरा इंसान है। वही मिला हुआ है हमारे दुश्मनों के साथ। इसी वजह से तो इनको इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि वो सब हमारा मुकाबला करते हुए हम सबको मार सकते हैं। अगर चंगयान सिटी का मास्टर हमारे दुश्मनों का साथ नहीं दे रहा होता ना, तो हमारे दुश्मनों की कोई औकात नहीं थी जो कि हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव करते और ना ही हमें इतनी ज्यादा बुरी मुसीबत में डालने की कोशिश कर पाते। चंगयान सिटी में जाने के बाद हमें हमारे दुश्मनों के साथ साथ वहाँ के मास्टर ऑज के साथियों से भी लड़ना पड़ेगा और तभी जाके हम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। ये सफर इतना इजी नहीं होने वाला है, बल्कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरा हुआ होगा। इसीलिए मैंने कहा कि हमें वहाँ पे अच्छे से तैयारी करके ही जाना है। यह सुन के दाफिन जो होता है वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। पता नहीं कैसे वो लोग होंगे और मैं कैसे उनका मुकाबला कर पाऊंगा, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कोई क्यों ना आ जाए, मैं उसको हरा सकता हूँ। वहीं हम प्रिंसेस की जो सिपाही थी उसको हम देखते हैं, वह भी अपना कल्टीवेशन कर रही थी ताकि कल्टीवेशन करते हुए ब्रेक थ्रू कर सके। और बिल्कुल यहाँ ब्रेक थ्रू करने के कगार पे होती है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वह अपना ब्रेक थ्रू कर जाती है और इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी और जल्दी से एक पत्थर के पास आती है जो कि उसने अपनी पावर से ब्रेक थ्रू किया था। उसकी मदद से ऐसा अटैक पत्थर के ऊपर कर देती है कि पत्थर ही चकनाचूर हो जाता है। इतना अटैक उसने उस पत्थर के ऊपर कर दिया। यह देखकर प्रिंसेस और बाकी सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुम तो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हमें तो खुद की पावर को बढ़ाना ही है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। इसके बाद वहाँ से सारे लोग चंगयान सिटी में बढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो घोड़ा गाड़ी से आगे बढ़ रहे थे तो वो जो चिकन था वो अपने आप ही उछल कूद करना शुरू कर देता। ऐसा लग रहा था कि वो दाफिन से कुछ मांग रहा है। फिर जूडी कहती है, लगता है ना चिकन को मार के खाने की जरूरत है, यह हमसे मार खाने के लिए कह रहा होगा। वो उसको पीटने के लिए तैयारी करने लगती है, लेकिन चिकन जल्दी से प्रिंसेस की गोद में जाके बैठ जाता है। तो प्रिंसेस उसको अच्छे से प्यार करती है क्योंकि उसको पता था कि ये लोग तो मुझे मारेंगे, लेकिन प्रिंसेस कभी नहीं मानने वाली। तो दाफिन समझ जाता है कि आखिर ये चिकन मुझसे मांग क्या रहा है। वह वहाँ पर उसी टेक्निक की किताब को लेके आता है जो किताब उस चिकन को चाहिए थी। चिकन बहुत ही खुश होता है। अरे वाह, दाफिन मेरी बात समझ गया, इसने मुझे किताब देने की तैयारी कर दी। तो दाफिन कहता है, देख मैं तो पहले तो तुझे किताब नहीं देने वाला, मुझे लगता था तू बहुत ही बदमाश है। इस किताब की टेक्निक सीख कर तुम बड़े बड़े कांड करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब मुझे भरोसा हो गया है, मतलब कि तू अच्छा इंसान। तो जा और मौज कर, जो टेक्निक समझ में आती है इस किताब के अंदर से वो टेक्निक सीख ले। फिर चिकन जो था घोड़ा गाड़ी के कोरे में जाके प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो
वो उसी किताब की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे एक डीमन स्पिरिट फॉर्म हो चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। और बाकी लोग ये देख के हैरान थे कि ये डीमन स्पिरिट इसके पास कैसे आई। चिकन तो बड़ा ही कमाल का निकला, इसने डीमन स्पिरिट कहाँ से चुरा लिया। ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। हमने ऐसा सुन के रखा है, जिसके पास ये डीमन स्पिरिट होती है ना, वो आधी मिनट में ही डबल रिजल्ट पा सकता है। मतलब कि थोड़ी सी कल्टीवेशन करने से भी उसकी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी से इंक्रीज होती है। मानना पड़ेगा, इस चिकन के हाथ में तो खजाना ही लग गया था। इसकी मदद से इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, आगे चल के बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनेगा। तो दाफिन कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आगे के सफर में बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत पड़ने वाली है। तो चिकन खुद को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लेता है, ये तो हमारे काम ही आने वाला है। तो अच्छी बात। इसके बाद वो सारे लोग वहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पे एक कबूतर जो था वो लेटर लेके आता, जिसको जनरल ने भेजा था। जूडी उस लेटर को पढ़ के यहाँ पे प्रिंसेस को बता रही होती है कि जनरल ने ना अपने सिपाहियों के साथ त्योंग बाकी सारे के सारे दुश्मन थे, उन सभी के ऊपर हमला शुरू कर दिया है। उनके बीच बहुत ही ज्यादा जबरदस्त एक फाइट चली, जिसके बाद हमारे जनरल ने सुगुन और त्योंग और स्याओ को बहुत ही बुरी तरीके से मारा है। उसको मार मार कर उसकी हालत खराब कर दी। बड़ी मुश्किल से वो वहाँ से अपनी जान बचा के भागे थे। शायद अब वहाँ से वो लोग जनियन सिटी की तरफ भागे हैं। तो ये सुनकर प्रिंसेस कहती है चलो ये तो अच्छी बात है, जनरल ने अच्छा काम किया कि सारे दुश्मनों को अब सिटी के अंदर भेज दिया। अब हम वहाँ पे जाने के बाद सारे दुश्मनों को एक ही साथ खत्म कर देंगे, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर जूडी आगे बताती है इस लेटर में लिखा हुआ है जनरल ने जो हमला किया था उसमें पर्पल गार्डन के बहुत ही सारे सिपाही मारे गए। इस वजह से पर्पल गार्डन शिफ्ट बहुत ही ज्यादा भड़का हुआ है। शायद उन्होंने अब एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया ताकि वो हमारे ऊपर हमला कर सके। दाफेन को तो बातें सुनते सुनते नींद आ रही थी। उसको किसी भी प्लानिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, बस उसको इंटरेस्ट था कि उसका दुश्मन कोई उसके सामने आए और वो सीधा की धुलाई करे। यह एपिसोड दिखाने के बाद यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।